हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पे जिसमें मैं आपको SHM चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, आई होप सभी को टाइप नंबर 1 समझ आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वापस रिपीट करके उस वीडियो लेक्चर को देखें, आपको डेफिनेटली वो समझ आने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं हम टाइप नंबर 2 के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x बराबर 4 cos pi t प्लस sin pi t। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। x बराबर कितना है 4 cos pi t प्लस कितना है sin pi t। अब देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक मेथड जो मैं आपको बताते हुए चल रहे हैं, जो बिगिनर बच्चे हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मैं जो अभी तक मेथड बताया उससे करवाऊंगा, और जो रिपीटर बच्चे हैं जो 12th कर चुके हैं और रिपीट कर रहे हैं उनके लिए बच्चों मैं एक और मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आप देखिए और उसको फिर जज कीजिए। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या है 4 cos pi t प्लस क्या है sin pi t। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले बच्चों यहाँ पे पता होना चाहिए x बराबर ये इक्वेशन है। अच्छा पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन तो कुछ है नहीं इसमें, ये इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले आपको पता होंगे, साइन a प्लस बी याद होगा आपको। साइन a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? साइन a प्लस बी क्या बोलते हैं उसको? क्या ऐसा बोल सकते हैं साइन a कॉस बी प्लस क्या होगा कॉस ए साइन बी। सबको पता है ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलता हूं साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? साइन ए कॉस बी माइनस कितना कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर अगर तीसरा फॉर्मूला बोलूंगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? ये बेसिक मैथ्स में पढ़े होंगे आपने। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस यानी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, और अगर मैं चौथे फॉर्मूले की बात करूं तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? कॉस ए कॉस बी प्लस का कितना साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसी का यूज लेंगे हम। ठीक है, बेसिक मैथ्स में आपने पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इक्वेशन को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, x बराबर 4 cos, ठीक है, cos पाई टी प्लस का है साइन पाई टी। ठीक है, ओके, चलिए पाई टी ये ब्रैकेट है। ठीक, यहां से क्या दे रखा है हमें? ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं हम वो देखते हैं हम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे x बराबर 4 यानी 4 नीचे अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या यहाँ से नीचे 1/√2 ले लूँ और ऊपर भी क्या ले लूँ √2। तो अगर √2 से √2 कैंसिल होगा तो क्या उसका मतलब होगा क्या 1 है ना, बोल सकते हैं हम। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं cos पाई टी प्लस हो जाएगा साइन पाई टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हम क्या करेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक √2 को अंदर ले जाऊं, √2 को अंदर ले जाऊं, इस √2 को डिनोमिनेटर वाले को, तो यहाँ से तो बचेगा 4√2, अंदर कितना आएगा 1/√2 cos पाई टी प्लस कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे हम, तो ये कितना होगा 1/√2 साइन पाई टी। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू कितना 4√2। बताओ 1/√2 कब होती है, किसकी वैल्यू होती है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन 45, साइन 45 को क्या लिखते हैं हम? साइन 45 को क्या लिखते हैं बच्चों? पाई बाय 4।
ये हो जाएगा कॉस पाई, भाई 1/√2 का मतलब कितना, साइन 45 आपको पता होना चाहिए, 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। मैं बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज ले रहा हूँ, साइन A प्लस बी। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज ले रहा हूँ, ठीक, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जिसमें मैंने क्या किया, इस 1/√2 को साइन π/4 लिख सकता हूँ, है ना। फिर यहां से 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ, बोलिए, यहां से लिख सकता हूं मैं cos π/4, cos π/4 इंटू कितना हो जाएगा, साइन πt, है ना। ओके, चलिए ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या लिख सकता हूं यहां से, x इज इक्वल टू कितना, 4√2, साइन π/4 क्या होता है, अच्छा ये देखो a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, साइन क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस का कितना, बोलिए, प्लस का ऐसा लिख सकते हैं कॉस कॉस बी, मतलब साइन ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, πt। तो ये यहां से क्या आएगा अपने पास, x बराबर कितना, 4√2 साइन πt को आगे लिखेंगे, तो आप कंपेयर कर लो, आपके पास ये SHM की इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी, क्या होती थी, ये होता था a, कंपेयर करो यहाँ से, x बराबर क्या होता था, a साइन ओमेगा t प्लस कितना, π/4। क्या इक्वेशन बन गई, देखो a है 4√2 साइन पाई t की जगह क्या आएगा, पाई की जगह क्या आएगा, ओमेगा इंटू टी प्लस π/4 क्या है, फेस कांस्टेंट, π/4 क्या है, फेस कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, तो बताओ आंसर कितना होगा, कितना एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल कितना, क्या लिख सकते हैं हम, 4√2, ठीक है, सेंटीमीटर में ही, किसमें है बच्चों, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आ गया 4√2 सेंटीमीटर, आंसर सिंपल। बताओ ये मेथड समझ आया कि सबको, चलिए ये मेथड आ गया सबको समझ में। चलिए दूसरा मेथड देखिए, तो फर्स्ट मेथड बताया मैंने आपको, फर्स्ट मेथड, दूसरा मेथड देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में देखिए क्या कैसे करना है इसको। तो बच्चों जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है SHM, ठीक है, उनके लिए ये, क्योंकि एक टॉपिक मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू पार्टिकल, उसमें मैं आपको मेथड बताऊंगा। मेथड बहुत ही इजी है। क्या आपने वेक्टर पढ़ा है बच्चों, जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ा होगा शुरुआत में, उनको भी वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, एक ए वेक्टर ऐसे लेना है, ये ए वेक्टर ऐसे होगा, ये एम्पलीट्यूड ऐसे, ठीक है, एक एम्पलीट्यूड ऐसे होगा, और देखिए मैं बता देता हूं आपको इस तरीके से, ये A1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा अपना A2, ठीक, फिर रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा, ये A नेट मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करें, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखता हूं मैं। इक्वेशन क्या थी अपने पास, x बराबर क्या था, 4 cos πt प्लस कितना था, साइन πt, ठीक है, सेंटीमीटर में था, 4 को इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4 cos πt, ठीक, प्लस का कितना हो जाएगा, 4 sin πt, ठीक है। तो ये दो अपने पास क्या हो गई, इक्वेशन हो गई SHM की। मतलब एक तो हो गया 4 cos πt और एक हो गया 4 sin πt। तो आप क्या करें, इसी के हिसाब से चले, वेक्टर के हिसाब से। तो आप क्या करें, ये एंगल कितना, फाई मान लो इस एंगल को, ठीक है, क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना, A नेट निकालना है। तो A नेट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, मैग्नीट्यूड निकालने का, वो होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos π। बस इतना सा काम करना है आपको। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, A नेट इज इक्वल टू कितना, तो देखो A1 है अपने पास कितना, A1 है ये 4, A2 है ये 4। तो यहां लिख देता हूं, A1 बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर मान लो, A2 बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो कुछ मत करें, 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, 2 इंटू 4 cos π, दोनों के बीच का एंगल कितना है, सॉरी ये cos π, दोनों के बीच का एंगल कितना है,
90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा अपना 16 + 16 + 0, तो ये हो गया अपना A नेट, है ना। तो आसान शब्दों में देखो ये कितना हुआ 16 16 32, तो ये हो जाएगा कितना 32, तो 32 का मतलब कितना, एलसीएम ले लो, √2 कितना आएगा 4√2, तो ये आ गया 4√2, ये लो आंसर, सेम है, सेम आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए हटा दो क्या, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं हम। चलिए एक मेथड से लेके चलेंगे, अब 2 मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, पर अभी एक मेथड से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अभी मैंने सुपरपोजिशन बताया नहीं है, तो अभी एक ही मेथड से आपको समझाया जाएगा। तो ये अपना देखते हैं, चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अ पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, अ पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम इज गिवन बाय इक्वेशन x = 5 sin 3 pi t + √3 cos pi t सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो स्क्रीन को पॉज करें और इसको जल्दी से मुझे आंसर मतलब आप खुद से ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें और खुद से रीचेक करें, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड और क्या निकालना है हमें, एम्पलीट्यूड। तो देखिए एक मेथड से लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखना है, x बराबर क्या इक्वेशन है 5 sin 3 pi t प्लस कितना है √3 cos 3 pi t, यही है अपने पास, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए ऐसा क्या करें कि ये sin a + b का फॉर्मूला बन जाए, sin a + b। sin a + b क्या होता है, sin a × cos b + cos a × sin b। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 1/2 ले लूँ, यहाँ से अगर 1/2 ले लूँ, मान लो ऊपर भी 2 ले लिया, नीचे भी 2 ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर दिख ही रहा है sin 3 pi t प्लस का कितना √3 cos 3 pi t, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर देखो 2 5 × 2, 2 गया अंदर, तो 2 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 sin 3 pi t, ठीक है। ध्यान रखना t अंदर है ना, ये हो जाएगा √3/2। देखो 2 इससे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में गया और 2 इधर डिवाइड में गया, इधर से आएगा cos 3 pi t ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर ये हो जाएगा 10। 1/2 कब होता है, कोई वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 cos की, तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं cos π/3, क्योंकि cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, है ना। और cos 60 का मतलब कितना π/3, 60 रेडियन में करोगे तो π/3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 3π/3 और ये हो जाएगा 3 sin 3 pi t, ये हो जाएगा √3/2 कब होता है, कोई वैल्यू साइन देखो होती है क्या cos की, cos 60 कितना होता है
सॉरी साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 60 को क्या लिखते हैं हम, साइन π/3, π/3 बराबर कितना, √3/2। ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ रख देते हैं हम साइन π/3 और यहाँ से क्या लिखेंगे हम, cos 3πt, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। चलिए तो आगे बात करें, तो x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से 10, ये कितना हो जाएगा, चलो बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या इसको उल्टा लिख के ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3πt cos π/3 प्लस ये हो जाएगा cos π/t को आगे ले लें 3π, ठीक है, ये हो जाएगा 3πt इंटू साइन π/3, ठीक है, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 10, अब बोलो साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा अपना साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन, ये हो जाएगा 3πt सही है ना, 3πt प्लस हो जाएगा अपना π/3, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, ठीक है, क्लियर। तो ये बन गई इक्वेशन, कंपेयर कर लो, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस कितना है 5, तो क्या क्या हमें पता चल गया, a कितना है एम्पलीट्यूड, तो एक आंसर तो अपना डायरेक्ट आ गया। बोलो एम्पलीट्यूड कितना है, a एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो पहला आंसर तो आ गया अपना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है पार्टिकल का 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कंपेयर कर लो, टाइम पीरियड के लिए ये क्या इक्वेशन है, ओमेगा 3π कितनी है, तो बस टाइम पीरियड बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, तो बोलो t बराबर कितना 2π/ओमेगा, ये लो, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2π/3π, सही है क्या, पाई से पाई कैंसिल, बोलो कितना 2/3 सेकेंड, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करें बच्चों और इसको नोट करें, ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ओके। जल्दी से नोट करें, चलिए हटा दोगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the ratio of maximum velocity, maximum acceleration, the ratio of maximum acceleration to the maximum velocity is 10 per second, कितना है 10 per second, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखो, एट t इज इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, फुल स्टॉप, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इफ फाई इज इक्वल टू π/4, फेस कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना गिवन है π/4, ठीक है, ये तो गिवन है अपने को। अब चलो यहाँ से बात कर लेते हैं अपन, ठीक। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की,
तो हमें ये करना है। अब देखो गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेशो गिवन है किसका, ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम का, ठीक है। वी मैक्सिमम का गिवन है। ए मैक्सिमम क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और वी मैक्सिमम क्या होता है, ए इंटू ओमेगा। तो देखो ए से ए कैंसिल, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो बताओ ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10 पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा, तो ओमेगा आ गया अपना कितना 10 पर सेकेंड। तो ओमेगा बराबर कितना है 10 पर, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है बच्चों। तो देखो अब ये तो हमें गिवन है। अब देखो इक्वेशन बनाते हैं हम। तो इक्वेशन क्या है, देखो उसने बोला है t इज इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर। तो हमें कुछ नहीं करना है। एसएचएम की इक्वेशन क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस कितना है 5। हमें पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है 5। t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5, है ना। एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं दे रखा है। साइन ओमेगा t प्लस कितना 5। अब देखो t बराबर 0 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो t बराबर 0 रखोगे तो ये कितना होगा 5। a नहीं पता है, साइन ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, इंटू हो जाएगा 5। तो यहाँ से साइन 5 बचेगा। 5 की वैल्यू भी बच्चों हमें पता है, कितनी वैल्यू है 5 की, पाई बाय 4। कितनी वैल्यू है पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 0 प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये कितना हुआ 5 इज इक्वल टू कितना a साइन, ठीक है, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 का मतलब कितना साइन 45। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है बताओ, क्या लिखते हैं 1 बाय रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 रूट 2, कितना 5 रूट 2, यानी a बराबर कितना 5 रूट 2। a बराबर आ गया 5 रूट 2। तो अब कुछ मत करें, a मैक्सिमम का हमें a मैक्सिमम निकालना है। तो a मैक्सिमम का फॉर्मूला a इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हम पता कर चुके हैं, ओमेगा गिवन था, a हमने पता कर लिया। तो हम क्या करें यहाँ से, a मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, ये है एम्पलीट्यूड कितना आया अभी अभी एम्पलीट्यूड 5 रूट 2, 5 रूट 2 आया। ओमेगा कितना है अपने पास 10, तो 10 रख दो, 10 का स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू रूट 2 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा अपना 500 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, जितने भी मैंने अभी तक तीनों क्वेश्चन कराए टाइप नंबर 2 में, ये सब जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है, ये सारे जितने भी 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं यहाँ पे इस लेक्चर में, सब जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। ओके, थैंक यू।